हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंतिम प्रहार का लेके आ गया हूं। बिल्कुल एकदम जबरदस्त अपनी तैयारी चल रही है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मेहनत चल रही है। जल्दी से देख लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। अभी इससे पहले डाटा माइनिंग की 2 टेक्निक मैंने आपको बताई थी। कौन सी बताई थी? एक तो जनरलाइजेशन बताई थी, एक एनालिटिकल वाली अपनी टेक्निक चेक करी थी, है ना, एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन की। अब ये 2 टेक्निक और हैं, मतलब टोटल मिला के 4 टेक्निक है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, 2-2 करके सेट में पूछी जाती है। अगर केवल पूछ लिया जाए डेटा माइनिंग की टेक्निक तो ये चारों लिख कर आनी है, मतलब कि 2 तो वो जो लास्ट में देखी थी, कौन सी, जनरलाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, है ना। और ये दो कौन सी है? ये है, पहली है एट्रीब्यूशन रिलेवेंस और दूसरी है माइनिंग क्लास कंपैरिजन। अब एट्रीब्यूशन रिलेवेंस क्या है? एट्रीब्यूशन रिलेवेंस का मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग हम जिस पर्पस के लिए डेटा की माइनिंग कर रहे हैं उसमें हम एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट यानी कि किस रीजन से कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि आईटी के स्टूडेंट्स की मैं प्लेसमेंट के लिए बात कर रहा हूं, तो जब मैं आईटी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए बात कर रहा हूं तो मैं उनमें क्या देखूंगा? मार्क्स देखूंगा, ठीक है, मार्क्स देखूंगा। इसके अलावा मैं क्या देखूंगा? उनमें कोडिंग का नॉलेज देखूंगा। थर्ड क्या देख सकते हैं? एसईओ देख सकते हैं। फोर्थ क्या देख सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्रोनोलॉजी नहीं दे रहा हूं मैं, इसके ज़्यादा वाटेज, इसके ज़्यादा ऐसे नहीं कह रहा हूं, केवल ये इसके पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन करे, ठीक है। तो 5th कह सकता हूं कि मैं उसका अपीयरेंस कह सकते हैं, एसईओ नॉलेज कह सकते हैं, या एआई का नॉलेज कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज कह सकते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है। तो ये आईटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आईटी के स्टूडेंट सेलेक्ट करे तो अब मैं इस टेक्निक पे हूं, कौन सी? एट्रीब्यूट रिलेवेंस, यानी कि कौन सी चीज़, कौन सा क्रम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने 5-6 लिए। अब यहाँ पर उसका नाम भी हो सकता है, डेटा के अंदर मोबाइल नंबर भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, एज भी हो सकती है। तो अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कौन सा है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एआई है। उसके बाद मैं लूँगा तो एसईओ ले लूँगा। उसके बाद अगर मैं एट्रीब्यूट देखूंगा तो कोडिंग देख लूँगा, और उसके बाद मैं जाऊँगा तो मार्क्स पे चला जाऊँगा। ये 4 मेरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंस एट्रीब्यूट होंगे। इसके अकॉर्डिंग मेरे को डेटा माइनिंग करनी है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन में ये, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, ठीक है। तो ये जब इस तरीके से डेटा माइनिंग होती है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट रिलेवेंस डेटा माइनिंग। Analysis of attribute relevance is the process of identify, measuring the importance of different attributes लिए in the data set. This can be used to identify most important attribute for a particular mining task और to filter out irrelevant attributes. filter out कर दिए, जैसे कि एज हो गई, एरिया हो गया, वो हमने filter out कर दिए। क्लियर हो गया। अब मैं कंपैरिजन वाला आपको सिखा रहा हूं, माइनिंग क्लास कंपैरिजन। अब माइनिंग क्लास कंपैरिजन क्या होता है कि इसके अंदर 2 सेट ऑफ डेटा अपन ने चूज करे, यानी कि आईटी स्टूडेंट के अपन ने 2 सेट ऑफ डेटा लिए, यानी डेटा 1 किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज से लिया, ए डेटा किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का है, और डेटा बी किसी दूसरे कॉलेज का है। जब मैंने डेटा ए और डेटा बी लिया तो इनमें जो यूनिक वैल्यू है इसको मैंने अलग से लिख दिया, बाकी जो सेम था वो तो मैंने चलने दिया, उसको मर्ज कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 70% के 10 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 70% के 10 बच्चे हैं, तो उनको मर्ज कर दिया। वो सब मेरे लिए एक माने गए, ठीक है। 70-70 वाले एक माने गए, 80-80 वाले एक माने गए, 90-90 वाले एक माने गए। लेकिन जो यूनिक वैल्यू थी, हो सकता है किसी के पास चैट जीपीटी का एक सर्टिफाइड कोर्स हो सकता है किसी के पास गूगल बार्ड का कोई सर्टिफाइड कोर्स हो सकता है किसी के पास एआई का कोई सर्टिफाइड कोर्स हो सकता है एसईओ का किसी के पास एक्सपीरियंस हो, उसको अलग कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं माइनिंग क्लास कंपैरिजन। अब बुकिश क्या लिखा हुआ है? माइनिंग क्लास कंपैरिजन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर क्लासेस इज द डेटा सेट टू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन देम। 2 और 2 से ज़्यादा डेटा सेट को कंपेयर किया जाता है, जैसे मैंने डेटा ए और डेटा बी करा। दिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी यूनिक। कौन से उसमें सिमिलर है और कौन से उसके अंदर यूनिक है ईच क्लास में। क्लास का मतलब सेट ऑफ डेटा, क्लास का मतलब सेट ऑफ डेटा। जैसे हमने एक कॉलेज को एक सेट बोल दिया तो एक क्लास बोल दी इसको, है ना। क्लास का मतलब ये क्लासरूम वाला क्लास नहीं है, क्लास का मतलब सेट ऑफ डेटा से। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड कैन बी यूज, ठीक है, माइनिंग। अब इसके अंदर कौन कौन सी किस तरीके से अपन सेट ऑफ डेटा बना सकते हैं, यानी कि जब मैं माइनिंग क्लासरूम शुरू कर रहा हूँ
क्लासरूम माइनिंग शुरू कर रहा हूं तो कौन किस किस कारण से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी लिखी हुई है। ठीक है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला मैं फीचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, क्लस्टर के अकॉर्डिंग क्लस्टर बना के यानी अंगुरलता बना के अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। एसोसिएशन रूल के थ्रू कर सकते हैं। जिन इंडेक्स भी होना चाहिए था इसमें, है ना। जिन इंडेक्स नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा जिन इंडेक्स, यहाँ पर रहा। जिन इंडेक्स क्या होता है कि इम्प्योरिटी प्योरिटी बताता है, जो ज़्यादा प्योर हो वो ऊपर, जो ज़्यादा इम्प्योर हो वो नीचे, डिपेंड करता है कि कौन बना रहा है, वैसा वर्षा भी कर सकते हैं। तो जिन इंडेक्स क्या बताता है, इम्प्योरिटी प्योरिटी ऑफ द डेटा बताता है। ठीक है, ये तो अपने एनालिसिस एट्रीब्यूट में आ गया, लेकिन जिन इंडेक्स इसका भी पार्ट है। ठीक, हाँ, तो क्लस्टर के थ्रू अपन कर सकते हैं, फीचर सिलेक्शन के थ्रू अपन कर सकते हैं, और रिलेवेंस का बस ये दो ही है, क्लस्टर और फीचर सिलेक्शन। अब ये तो वैसे अपने ऊपर है कि अपन जो माइनिंग क्लासरूम है वो किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्लस्टर का मतलब कि यहाँ पर एक पैरामीटर सेट ऑफ डेटा बना दिया जिसके अकॉर्डिंग अपन डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा अपन फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये चार चीज़ें, जैसे मैंने आपको यूनिक बोला था, कौन सा एसईओ का डिग्री हो गई, चैट जीपीटी की डिग्री हो गई, गूगल बार्ड की डिग्री हो गई, तो ये सारा सा फीचर सिलेक्शन हो गया। क्लियर हो गया। माइनिंग क्लासरूम के अंदर अपन दो या दो से ज़्यादा सेट के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जो यूनिक वैल्यू होती है उसको अलग कर देते हैं, जो सिमिलर होती है उसको ज्वाइन कर देते हैं और अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं। ठीक है, और डेटा माइनिंग हो जाती है। और दूसरा क्या है, दूसरा एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट रिलेवेंस के अकॉर्डिंग, और एक था कैरेक्टराइजेशन के, एट्रीब्यूट कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट अपन ने कौन सा पढ़ा है, जनरलाइजेशन। चार मैंने आपको बता दिया, देखो, जनरलाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, एट्रीब्यूट रिलेवेंस के लिए और क्लासरूम माइनिंग, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सारा का सारा प्रोग्राम किया जाता है, डेटा माइनिंग करी जाती है। चारों अपने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो दो के सेट में मैंने एग्जाम में पूछे हुए आपको बार बार देखा है, तो मैंने दो दो के सेट में ही आपको एक क्वेश्चन बताया। ठीक है, क्लियर। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।